दोस्तों इमेजिन करो कि आप एक अनजान जगह पर फंस चुके हो जहां पर अजीबो गरीब चीजें हो रही हो और यहां से बाहर निकलने की भी कोई रास्ता ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी के शुरुआत में हम एक बड़ा सा सफेद रूम देखते हैं जिसके अंदर एक जापानीज आदमी लेटा हुआ था। अचानक से जब उसकी आंख खुली तो खुद को इस बड़े से खाली कमरे में देखकर वह घबरा गया। कुछ देर बाद वह इधर उधर देखने लगा। जब वह एक दीवार के पास गया तो उसने देखा कि दीवार से कुछ बाहर निकला हुआ है। थोड़ी जांच करने के बाद जब उसने उस अजीब सी चीज की सिरे को दबाया तो उसने देखा दीवारों से हजारों बेबी एंजल्स बाहर निकलने लगे, पर थोड़ी ही देर में वह सब वापस से दीवार के अंदर चले गए। बस उनके शरीर के थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया। अब उस आदमी को पता चला कि ये अजीब सी दिखने वाली चीज असल में थी क्या। एक आवाज हमें बताती है जिंदगी की इस दौर को सीखना कहते हैं। उस बटन की सच्चाई जानने के बाद वह आदमी अपनी उंगली सूंघने लगा। उसने खूब शोर मचाया कि अगर कोई उसके आस पास हो तो उसकी मदद करे, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह एक के बाद एक अलग अलग बटन्स को दबाने लगा। हर एक बटन से नई नई चीजें कमरे में गिरने लगा। कभी टूथब्रश निकल आता तो कभी एक बड़ा सा गुलदस्ता। उसने नोटिस किया कि किसी एक बटन को दबाने से एक पर्टिकुलर चीज बाहर आती है। उसने अपने इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक ही बटन को बार बार दबाकर चॉपस्टिक्स का ढेर लगा दिया, लेकिन अगले बटन को दबाते ही एक शॉपिंग कार तेजी से निकला और जोर से उसके पैर पड़ लगा, जिसकी वजह से वह दर्द में चिल्लाने लगा। जब उसने अगले बटन को दबाया तो वह ट्रांसफॉर्म होकर एक बच्चे की पिछवाड़े में बदल गया जिसने उसके मुंह पे पाद दिया। इसके बाद उसने अलग अलग बटन्स को दबा दबाकर ढेर सारे चीजें इकट्ठा कर लिया। जब वह एक बॉल के साथ खेल रहा था तो वह जाकर एक बटन पर लगी जिससे सुशी नाम की एक लजीज जापानीज डिश बाहर आई, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसे वाकई में बहुत भूख लगी थी। वह सोच रहा था सुशी के साथ साथ अगर सोया सॉस मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, पर उसकी बार बार बटन दबाने पर हर बार सिर्फ सुशी ही निकलती है, तो उसे जो मिला है वह चुपचाप खाने लगा। खाना खत्म हो जाने के बाद जब उसने और खाना मंगवाने के लिए बटन दबाया तब की बार सोया सॉस की एक बोतल उसके सामने आ गई। उसने गुस्से से बोतल को दूर फेंक दिया और कहने लगा जब जरूरत थी तब तो आई नहीं, बेकार रूम। अगली बटन दबाने पर उसे 3D चश्मे मिले। चश्मे पहनकर उसे एक बेबी एंजल को अपने बटन की तरफ इशारा करते हुए दिखने लगा। इसे देखकर वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि मैंने तो इस कमरे की रहस्य को सुलझा दिया। लेकिन बटन को दबाते ही एक काउंटडाउन शुरू हो गया जिसके आखिर में दीवार से एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा बाहर आया और उसने उसके मुंह पे पाद दिया। कुछ और बटन्स दबाने के बाद उसे एक किताब मिली जो उसे काफी मजेदार लगी। कुछ ही घंटे में उसने उसके 5 पार्ट पढ़ डाले, लेकिन जब उसने उसकी 6वीं नंबर पार्ट को पढ़ने के लिए बटन दबाया तो 7वीं किताब बाहर आई। परेशान होकर जब उसने दूसरे बटन को दबाया तब उसमें से भी 8वीं 9वीं किताब ही निकली। किताब की चाह में उसने एक और बटन को दबाया, तभी उसे अपने पीछे एक दरवाजा दिखाई दिया। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ कि आखिरकार वह बाहर निकल सकता है, लेकिन अपनी इसी एक्साइटमेंट में वह यही भूल गया कि आखिर वह बटन था कौन सा। तो वह ऐसे ही कोई भी बटन दबाने लगा। पहला बटन दबाने से एक अफ्रीकन आदमी एक दीवार से दूसरी दीवार तक भागते हुए गया। दूसरे वाले से उसके सर पर पानी गिरने लगा, लेकिन आखिरकार तीसरी वाले बटन से दरवाजा खुल गया। पर जैसे ही वह उस बटन को छोड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगता वह दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ देर ट्राई करने के बाद वह समझ गया कि जब तक बटन दबा रहेगा तब तक ही दरवाजा खुला रहेगा। वह रूनिंग पोजीशन लेकर उस बटन पर खड़ा हो गया ताकि जल्दी से दरवाजे तक पहुंच पाए, लेकिन इससे पहले कि वह वहां तक पहुंच पाता दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद उसने बहुत से अतरंगी तरीके अपनाए, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। उसने शॉपिंग कार पर बैठकर दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। इसके बाद उसने अपना दिमाग लगाया और एक गुलदस्ता उस बटन पर रख दिया, लेकिन वह इतना भारी नहीं था कि वह उस बटन को दबाए रख सके। तो अब उसे उस गुलदस्ते को भारी बनाना होगा। उसने पानी वाला बटन दबाकर उसमें पानी डालने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके शरीर के अलावा कहीं गिरता ही नहीं था। फिर उसने दिमाग लगाया और गुलदस्ते को शुशी से भर दिया। वह बड़ी मुश्किल से उसे वहां लेकर गया, लेकिन उसने गलती से उस गुलदस्ते को एक दूसरी बटन पर रख दिया, जिससे वह अफ्रीकन आदमी दीवार से बाहर आया और उस गुलदस्ते से टकरा गया, जिसकी वजह से वह गुलदस्ता भी टूट गया। वह गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगा। उसने कुछ और छोटे मोटे पेतरे आजमाए, लेकिन दरवाजा हर बार उसके पहुंचने से पहले ही बंद हो जाता है। फिर गलती से एक बटन दबाने
पर एक रस्सी नीचे आई। उसने हिसाब लगाया कि वह रस्सी से लटक कर जल्दी से दरवाजे तक पहुंच सकता है, और ऐसा हुआ भी। लेकिन जब उसने दीवार के पीछे मौजूद दरवाजे को खोलने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि इसे खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत थी। वह दीवार के बंद होने से पहले कमरे में वापस आ गया। जब उसने गुस्से में दीवार पर लात मारी तो एक चाबी हवा में तैरने लगी, लेकिन दरवाजे की तरह ये चाबी भी बटन छोड़ते ही थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। अब उसे कोई तरकीब निकालना होगा जल्दी से चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंचने का। लेकिन जब उसने चाबी वाले बटन को दबाया तो दीवार में से एक कुत्ता बाहर निकला और उस पर भौंकने लगा। वह फिर से कंफ्यूज हो गया क्योंकि सारे बटन एक जैसे तो दिखते थे। इसके बाद उसने सही बटन ढूंढकर उसके ऊपर सुशी का एक टुकड़ा रख दिया। एक दो बार फेल होने के बाद आखिर तक वह दरवाजे तक पहुंच ही गया। लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दरवाजे के ऊपर की तरफ सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ था। वह जल्दी से कमरे की तरफ गया, लेकिन बाहर निकलते हुए फिर से दीवार जोर से उसके पिछवाड़े पर लगी। गुस्सा होकर उसने एक लकड़ी को दीवार की तरफ फेंका तो वह जाकर एक बटन पर लग गई, जिससे वह अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर आया। लेकिन अब की बार उसने नोटिस किया कि उस अफ्रीकन आदमी के सर पर 3 नंबर लिखा हुआ है, और शायद उसी नंबर से वह ताला खुलेगा। क्योंकि दीवार बार बार बंद हो जाती है तो उसने 3 बार में ही वह ताला भी खोल दिया। दरवाजा थोड़ा जेम सा लग रहा था तो उसे थोड़ी एक्स्ट्रा जोर लगानी पड़ी, और इतने में दीवार वापस से नीचे चली। वहाँ पर इतनी जगह थी ही नहीं कि वह दरवाजे को पूरा खोल सके। वह हताश हो गया और वहीं पर बैठकर रोने लगा। उसे कमरे का अंदर का समय याद आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि कमरे में उसके पास कितना कुछ था। हाँ, वह बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन जो चीजें उसके पास थी उसने समय रहते उनकी कदर नहीं की। अचानक अपनी बाईं ओर से उसे हवा का झोंका महसूस हुआ। वह उस नकली दीवार को खोलकर बाहर की तरह भागा। पूरी जगह बिल्कुल एक जैसे थी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक ही जगह पर भाग रहा हो। भागते भागते वह एक दूसरे कमरे में पहुंचा जहां रोशनी थोड़ी कम थी। उसके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया। एक आवाज हमें बताती है कि जिंदगी के इस पड़ाव को प्रैक्टिस कहते हैं। कमरे में उस आदमी ने अलग अलग बटन्स दबाने शुरू कर दिए। किसी बटन्स को दबाने से एक सिंगर के मुंह से गाना गाते हुए आग निकलने लगी, तो किसी बटन से रशिया के एक जादूगर का जादू फेल हो गया। तीसरा बटन दबाने पर चाइना में एक आदमी अपने ही कुत्तों पर भौंकने लगा। उस आदमी ने देखा पिछले कमरे की तरह इस कमरे में छत नहीं थी, बल्कि ऊपर से रोशनी आ रही थी जिसमें एंजल्स उड़ रहे थे। इस बार उसके दिमाग में बहुत ही अलग चीज आई। उसने बटन्स को दबाने की बजाय उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। वह कामयाब रहा और हर बटन के दबने से दुनिया के अलग अलग कोनों में कमाल की चीजें होने लगी। कहीं फूल खिलते तो कहीं हाथी फिसल जाता है। जैसे जैसे वह ऊपर जाता गया तो कहीं टोस्ट बनने लगे तो कहीं इंसान चांद तक पहुंच गए। जब तक वह ऊपर पहुंचा उसके दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ चुके थे। अब उसे दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं थी। अब वह भी बाकी एंजल्स की तरह हवा में उड़ता जा रहा था। एक आवाज हमें बताती है कि अब उसने ईश्वर की दर्जा पा लिया है और अब पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। आखिर तक आते आते उसके चारों ओर सफेद पंख उड़ने लगे जो उसे आखिरी कमरे तक ले गए। इस कमरे की दीवार पर पूरी धरती की नक्शा बना हुआ था और उस कमरे में अब तक का सबसे बड़ा बटन लगा हुआ था। उसने उसे दबाने के लिए आगे बढ़ा और स्क्रीन काली हो गई, और इसी के साथ ये मजेदार कहानी भी खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको एक दिन के लिए गॉड बना दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगे? कमेंट में बताना जरूर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर देना। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ।